राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के बड़े अद्भुत कर्म हैं। हमने सुना भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। तो ये मत्स्यावतार, मत्स्य योनि, एक तो यूं ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त है। तो सर्वशक्तिमान होकर भगवान ने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय परम पावन चरित्र करने वाले हैं, इसलिए हम सुनना चाहते हैं भगवान के मत्स्य अवतार को। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान के पावन चरित्र जो मत्स्यावतार से युक्त है उसका गान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, पर वे गौ, ब्रह्म, ऋषि, देवता, साधु, वेद, धर्म, अर्थ, इनकी रक्षा के लिए जब जहां जैसा अवसर आया वैसा शरीर धारण किया। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। अब सुनो मत्स्यावतार की कथा। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूरलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वो सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की चेष्टा जान ली, इसीलिए उनको मत्स्यावतार धारण करना पड़ा। उसी समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पी करके भगवान का मंत्र जपते हुए तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन राजर्षि कृतमाला नदी के जल में तर्पण कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। अंजलि में सत्यव्रत जी ने देखा कि अंजलि में मछली आ गई, तो ऐसे नदी में छोड़ दिया। तो आवाज आई, बड़े करुणामय हो, बड़े दयालु हो राजन सत्यव्रत, और आप जानते हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए तो मैं आपकी अंजलि में आई थी और आपने मुझे फिर नदी में छोड़ दिया। मैं आपकी शरण में हूं तो आपको रक्षा करनी चाहिए। उनको पता नहीं था कि ये आवाज किनकी है। उन्होंने तुरंत मछली को फिर हाथ में उठा लिया और कहा, निर्भय हो जाओ, अब नदी में नहीं डालेंगे तुम्हें और तुम्हें कोई नहीं खाएगा, डरो मत। सत्यव्रत ने अपने कमंडल में रख लिया मछली को, आश्रम पर ले आए। आश्रम में लाने के बाद रात में ही देखा कि मछली सुरक्षित है कमंडल में। तो आवाज आई, महाराज मैं इस कमंडल में बहुत कष्टपूर्ण हूं, मुझे कोई बड़ा स्थान चाहिए। देखा तो मछली कमंडल में पूरी भरी हुई, इतनी बढ़ गई रात में, कहां सुखपूर्वक रख सकता हूं। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े मटके पे रख दिया। अभी 2 ही घड़ी व्यतीत हुआ, फिर आवाज आई, महाराज मैं इस घड़े पर सुखपूर्वक नहीं रह सकती, देखो ना मैं अब बड़ी हो गई।
सत्यव्रत ने देखा कि मटका भी छोटा पड़ रहा है, इतनी मछली बड़ी हो गई, कहां सुखपूर्वक इनको रख सकें। और ये बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हारी शरण में हूं। सत्यव्रत ने वहां से मछली को उठाकर एक बहुत बड़े सरोवर में डाल दिया। थोड़ी ही देर हुई, आवाज आई, महाराज ये सरोवर बहुत छोटा है, मैं बहुत विशाल का शरीर वाली हूं। देखा तो पूरे सरोवर में मछली पूरा बड़ा बस। राजा ने कहा ये अभी इतनी बड़ी तो हमारे हाथ में आई थी, कमंडल छोटा पड़ गया, मटका छोटा पड़ गया, सरोवर। राजन मैं आपकी शरण में हूं, जलचर प्राणी हूं, सरोवर का जल मेरे लिए सुखपूर्वक रहने का स्थान नहीं। अब वो अटूट जल वाले बहुत बड़े सरोवर में ले गए। जे भी छोड़ा ते ही विशाल का स्वरूप फिर, महाराज ये भी छोटा पड़ गया, अब हमारे लिए स्थान खोजो। तो उनका समुद्र ही बचा। तो बोले वहां बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे। बोले अब हमको भ्रमित मत करो, इतने में तो इतना बड़ा स्वरूप तो आपने धारण कर लिया, अब समुद्र के सिवा कुछ बचा ले और समुद्र में ले जा रहे तो कह रहे हो मुझे डर लग रहा है। तुम कौन हो मत्स्य का रूप धारण करने वाले और मुझे क्यों मोहित कर रहे हो? एक दिन में 400 कोस विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी मछली तो हमने देखी नहीं, 400 कोस का। ना मैंने सुना है ना मैंने पढ़ा है कहीं। आप सुना पढ़ा देखे से भी अलग हो कोई? कौन हो आप? आप अनुग्रह करके कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। तब देखा कि श्याम वर्ण भगवान मत्स्य रूप में झलक रहे। ओहो आप तो साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं मत्स्य रूप में। ये तो परम अनुग्रह किया, जलचर रूप धारण किया। पुरुषोत्तम आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हम आपके शरणागत भक्त हैं, आपके आश्रित हैं। आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि इस समय प्रभु ने ये मत्स्यावतार क्यों धारण किया है, इसका क्या कारण हो सकता है? परीक्षित भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत कृपा करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की प्रार्थना सुनी तो उनका परम प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा, सत्यव्रत आज के 7वें दिन प्रलयंकारी जल पूरे ब्रह्मांड को डुबो देगा। उस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में जब डूबने लगेंगे तो तुम घबराना नहीं मेरे भक्त हो, केवल तुम ही बचोगे। तुम्हारे पास मेरी प्रेरणा से एक नौका आएगी और तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और कुछ जौ धान्य आदि अनेक प्रकार के बीज ये सब उस नौका पे रख लेना। एकमात्र पूरे त्रिभुवन में महासागर जल ही केवल होगा और कुछ नहीं, कोई प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे किसी प्रकार की विकलता तुम में नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। तुम नाव पर चढ़कर बैठ जाना। जे ही नाव तुम्हारी डगमगाएगी उसी समय मैं इस रूप में आऊंगा, मत्स्य रूप में, और वासुकी नाग तुम्हारी नाव को हमारे सींग से बांध देंगे। बस जब तक ये प्रलयंकारी रात रहेगी ब्रह्मा जी की, तब तक मैं तुम्हें इसी जल में खींचता हुआ विचरण करता रहूंगा। तुम्हारी नौका डूबेगी नहीं, डरना मत। उस समय जब तुम
मेरे से प्रश्न करोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करूंगा। मेरे वास्तविक महिमा परब्रह्म जो मेरा स्वरूप है उसे जब तुम ठीक ठीक जान जाओगे तो तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। ऐसा सत्यव्रत को आदेश करके भगवान अंतर्धान हो गए। राजा सत्यव्रत उसी समय से प्रतीक्षा करने लगे भगवान की, और भगवान मत्स्य का चिंतन करने लगे। 7 दिन व्यतीत होने में देर नहीं लगी। उसी समय देखा भयंकर समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ करके चारों तरफ से पृथ्वी को डुबोने लगा। सारी पृथ्वी डूब गई, अन्य लोग भी डूब रहे हैं। राजा ने भगवान का स्मरण किया तो देखा नाव आ गई। तब धान्य, अन्य बीज, सप्तऋषियों को लेकर नाव पर बैठ गए, और सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि प्रलयंकारी तूफान चल रहा है, इसलिए जल्दी तुम स्मरण करो मत्स्य भगवान का। जे भी ध्यान किया तो जैसे स्वर्ण का पहाड़ ऐसे देदीप्यमान कांति शरीर की भगवान मत्स्य वहां पधारे, और वासुकीनाग भगवान की प्रेरणा से आकर के नौका, और भगवान की एक सींग था मत्स्य भगवान, उसमें ऐसे सत्यव्रत प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है, इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। देखो ये आएगा, विनाशकारी प्रलय आएगा, समय समय पर सब होता है। उनके लिए तो मत्स्य भगवान आ गए, नौका आ गई, कह रहे थे सब खान पान की सामग्री और सप्तऋषि, अपने लिए जुगाड़ नहीं है, इसलिए भजन करके पहले ही भगवान को प्राप्त हो जाओ। बहुत ये संसार बड़ा भयावह है, बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। किस समय कब कौन सी जरा सा पृथ्वी हिली कि पूरे प्रांत के प्रांत नष्ट हो जाते हैं। जरा सा जल अपने शासन से ऊपर उठा कि प्रांत के प्रांत को डुबो देता है। इसलिए मृत्यु के पहले भगवत प्राप्ति कर लो, खूब नाम जप कर लो। महाराज सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान का स्तवन किया। मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें अपने आत्म तत्व का ज्ञान कराया। जे भी राजर्षि सत्यव्रत को ब्रह्मबोध हुआ, कृतकृत्य हो गए। ये अपने स्वरूप का बोध होते ही कृतकृत्य हो जाते। जो उपदेश किया मत्स्य भगवान ने उसे मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का बोध प्राप्त किया। और जब ब्रह्मा जी की नींद टूटी तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मन हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान और राजर्षि सत्यव्रत का ये जो श्रेष्ठ संवाद सुनेगा वो समस्त दोषों से मुक्त हो जाएगा। जो भगवान के मत्स्यावतार का प्रतिदिन कीर्तन करेगा वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा और उसे परम गति की प्राप्ति होगी। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए तो उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल ले गया था। भगवान ने वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सप्तऋषि और सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। समस्त जगत के परम कल्याण में लीला मत्स्यावतार भगवान को नमस्कार है।